बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्राम, एक शख्स तस्नीम जलाल की प्रॉपर्टी 2002 में लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद मंशियात ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 37 के तहत इस वजह से बहक़ सरकार जब्त कर ली थी कि तस्नीम जलाल को 1993 में न्यू जर्सी अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हेरोइन रखने और तकसीम करने के जुर्म में सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तस्नीम जलाल ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से इसका केस 2004 में ख़त्म कर दिया गया था। अब आते हैं एक दूसरे एंगल पे। दूसरी तरफ इंसदाद मंशियात फोर्स ने 2002 के फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट से इस हवाले से रुजू किया कि इनको तस्नीम जलाल की इस जायदाद का कब्जा दिया जाए, यानी कि जो कॉन्फिस्केट हुई थी, कब्जे में ली गई थी हुकूमत के, जो कि बहक़ सरकार जब्त हो गई थी। इंसदाद मंशियात फोर्स की ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने 2006 में मंजूर कर ली थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तस्नीम जलाल के वर्सा ने 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दी, जो तस्नीम जलाल की मौत की वजह से ख़त्म कर दिया गया। तस्नीम जलाल के वर्सा ने दोनों दरखास्तों जिनका हमने जिक्र किया है को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर के वर्सा की दोनों दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए केस को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसके नतीजे में 2020 में बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया, जिसके नतीजे में तस्नीम जलाल की जायदाद को बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया था। यूं तस्नीम जलाल के वर्सा को उनकी जायदाद वापस करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंसदाद मंशियात फोर्स ने इस वजह से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की कि चूंकि ये केस तो 2009 में ही फैसला हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से 2020 का फैसला गलत करार दिया जाए। इंसदाद मंशियात फोर्स के वकील ने इस मौके पर अदालत उज़्मा के सामने गलत बयानी की, कुछ इस तरह की कि उनके मुताबिक 2009 में यह केस ख़त्म हो गया था और वकील मौसूफ ने अपनी ये गलत बयानी दोबारा भी अदालत को गुमराह करने के लिए की। इंसदाद मंशियात फोर्स के वकील ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपने दावे में अदालत उज़्मा को मुतमिन ना करने के बाद कानूनी दलाइल की तरफ रुजू किया कि इंसदाद मंशियात ऑर्डिनेंस की दफ़ा 37 1995 में शामिल हुई है, जबकि तस्नीम जलाल को 1993 में सजा हुई थी। इंसदाद मंशियात फोर्स के वकील के इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि चूंकि मंदरजा बाला मौजू काफ़ी तफसील से 2020 के फैसले में जिक्र इसका हो चुका है, इस वजह से नज़रसानी दरख्वास्त में इस मौजू पर दोबारा बहस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन ग्राम, तफसीली बहस के बाद अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद मंशियात फोर्स की नज़रसानी की दरख्वास्त को खारिज की और लिखा चूंकि इंसदाद मंशियात फोर्स के वकील ने 2 मरतबा अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के ऑर्डर 17 और 28 के मुताबिक 10,000 रुपये जुर्माना इंसदाद मंशियात फोर्स के वकील पर कुछ इस तरह से आयद किया जाए कि वो इस फैसले के 2 हफ्ते के अंदर किसी अच्छे और मशहूर फलाई इदारे में जमा कराएंगे और इसकी रसीद डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराएंगे, और जमा ना कराने की सूरत में यह केस इंतजामी बेंच के सामने मुनासिब फैसले के लिए मुकर्रर किया जाए। नाज़रीन किराम, यह अहम केस अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच, जिसपे चीफ जस्टिस उमरता बदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के सामने पेश किया गया और इसका फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा। ये जो जजमेंट है ये पिटीशन नंबर 5/2020 में देखी जा सकती है। नाज़रीन किराम, अदालत को गुमराह करने, गलत बयानी अदालत के सामने करने पर वकील के खिलाफ जुर्माने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।